गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिक मैथ में हम लोग पिछली क्लास में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, उन पे डिस्कशन किया था और अब हम लोग आगे और डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे काम आने वाली चीजें हैं उन पे। द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई 1 + x की पावर n है, 1 + x की पावर n है, तो उसका जो विस्तार है वो ये वाला होगा। आप सीधा सीधा देख लें, 1 + nx, फिर n-1, एक एक कम करते जाओ, गुणा करते जाओ, इंटू x² अपॉन फैक्टोरियल 2। अब ये फैक्टोरियल 2 क्या होता है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप ये अपॉन फैक्टोरियल 2, इस पे मैं अभी डिस्कशन करूंगा। फिर ये हो जाएगा, फिर एक और कम करते जाओ, n-1 तक पहले हो गया, n-2, फिर जितनी बार ये आपने कम किया है 1 2 3, तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, तो अगर यहाँ n की पावर, यहाँ n एक अकेला n है तो x की पावर 1, यहाँ n और n-1 2 है तो x की पावर 2, और यहाँ n-1 और n-2 3 है तो x की पावर 3, और जितनी x की पावर होती है उतना नीचे फैक्टोरियल होता है। फिर आगे ये क्या हो जाएगा, अगला पद आप खुद जानते हो, n-1, n-2, n-3, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, तो x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल है क्या? तो फैक्टोरियल 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, 4, जो यहां संख्या लिखी हुई है ना उसको लिखो और उससे एक कम करते जाओ और गुणा करते जाओ जब तक एक नहीं आ जाए तब तक। ये होता है। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हुई? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 × 12, 12 दूना 24, तो 24। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, अब खुद बताओ तुम लोग। जो संख्या यहां लिखी हुई है 3, 3 से एक कम करो, फिर एक कम करो, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 होगी। अच्छा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1 2 ही होगी। अच्छा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो गया, 4 × 5 20, 20 30 60, 60 दूना 120, तो फैक्टोरियल 5 120 हो गया। ठीक है, तो ये तो बात सिर्फ फैक्टोरियल की हुई। क्लियर? अब देखें, अब हमारे पास हम लोग जिसकी बात कर रहे थे द्विपद प्रमेय विस्तार की, कि हमारे पास कोई ऐसे ब्रैकेट के अंदर 1 + समथिंग अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इस प्रकार से विस्तारित कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको खोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां एक बात और है कि यदि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, x की वैल्यु अगर 1 से बहुत छोटी हो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए, अगर x बहुत छोटा है तो फिर x² तो और भी छोटा होगा, तो x² को, x³ को, फिर x की पावर 4 आएगी, इन सबको क्या मान सकते हैं? 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x ही बहुत छोटा है, तो फिर x² तो उससे छोटा होगा। कैसे? देखिए, मान लो x है मेरे पास 0.002, x कितना है मेरे पास? 0.002, तो इसका स्क्वायर क्या होगा पता आपको? इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.002 × 0.002, 2 बार गुणा होगा, तो इसका 2 बार गुणा कितना हो गया? ये 2 × 2 4, और कितने के बाद में 0 है, दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंकों को छोड़ करके दशमलव है, दशमलव के बाद में 6 अंक है, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, तो ये देखिए 0.002 का स्क्वायर हो गया 0.5 बार 0 और फिर 2, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, इससे तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो इसको तो मैं लगभग क्या मान लूं, 0 मान लूं। तो ये पावर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, आगे वाले सारे 0, तो रहा कौन? सिर्फ ये रहा। तो इसका मतलब यदि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो 1 + x की पावर n शुड बी इक्वल टू 1 + nx, शुड बी इक्वल टू 1 + nx। ठीक है, 1 + nx। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको यहां पे ये दिया हुआ है कि अगर 1/1 + x की पावर n है और यहां x इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, तो इसका द्विपद विस्तार क्या होगा? तो इसका द्विपद विस्तार हो जाएगा, देखें ध्यान दें,
तो देखें इसको पहले, सबसे पहले तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन। ठीक है, अब अगर ये वेरी वेरी लेस देन 1 अगर नहीं है तो फिर तो ये यहां आ जाएगा वापस वैसा का वैसा, बस n की जगह माइनस n आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस n आ जाएगा तो ये माइनस, फिर यहाँ माइनस n, फिर माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस, ये सारे माइनस हो जाएंगे, क्लियर, कुल मिला करके। ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो तो ये वाला सीधा सीधा हो जाएगा 1 प्लस एक्स की माइनस एन इंटू एक्स, दिस इज 1 माइनस एन एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस पे, द्विपद प्रमेय पे क्या काम आता है हमारे यहाँ पे द्विपद प्रमेय। आपको अगर यहाँ पे बोला जाए, आपको अगर यहाँ पे बोला जाए कि 0.999 का पावर, या सिर्फ 0.99 ही कर दो, आपको बोला जाए कि 0.99 की पावर 100 कितनी होगी, तो क्या 0.99 का 100 बार गुणा करोगे? नहीं। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 0.99 को क्या लिखोगे, 0.99 को लिखोगे 1 माइनस 0.01 की पावर 100। 1 में से 0.01 अगर घटा दे तो 0.99 हो जाता है। और अब आपको पता है ये जो है ना, ये दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, 0.01 वेरी वेरी लेस देन 1 है, ये मान लो मेरे लिए x है। ठीक है, ये x है और ये 1 है। ठीक है, तो 1 से x बहुत छोटा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स वाला। यहाँ पे जो वैल्यू प्लस की वो प्लस रहेगी, जो वैल्यू माइनस की वो माइनस रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस एन कितना है 100 इंटू एक्स कितना है 0.01। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 0.01 को 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो -1 और यहां से ये तो आपका 0 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली ये 0 आ गया, कुछ नहीं कर सकते अपन। कैसे आया 0? क्योंकि ये 0.9 है, 0.99, और 0.99 को आप 100 बार मल्टीप्लाई करोगे, 0.99 को कितनी बार 100 बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे बहुत ज्यादा बार, एक से छोटी संख्या अगर बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या और ज्यादा छोटी होती जाएगी, और ज्यादा छोटी होती जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। कैसा? एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, लगभग आंसर देगा। तो ये लगभग आंसर क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। ठीक है, तो ये मतलब ये वाली वैल्यू अगर 100 बार आप गुणा करते जाओगे, जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मैं 0.1 को 2 बार गुणा करता हूं, 0.1 को 2 बार गुणा करता हूं तो ये हो गया 0.01, और 0.1 को 3 बार गुणा करता हूं तो 3 बार अगर गुणा करूं तो ये हो जाएगा 0.001, और 4 बार गुणा करता हूं तो 0.001। यानी अगर एक से छोटी संख्या है और उसको आप बहुत ज्यादा बार गुणा करते हो तो वो और ज्यादा छोटी होती जाती है। तो 0.99 को आप 100 बार गुणा करोगे आपस में, तो 100 बार गुणा करोगे तो वो वाली वैल्यू 0 तो नहीं होगी लेकिन लगभग 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो लगभग आंसर जो दे रहा है ना, अप्रोक्सीमेट आंसर जो दे रहा है ना, वो तो दे रहा है 0। वो क्या दे रहा है? 0, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब और देखें, अब आपको अगर यहां पे ये पूछा जाता है कि इसकी पावर 2 या इसकी पावर 3 जो भी है, अगर मैं कहूंगी इसकी पावर 10 कितनी होगी,
इसकी पावर अगर 10 कर दी जाए, इसको 10 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी पावर 10 कितनी होगी? तो इसकी पावर 10 करने के लिए यहाँ 100 की जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस 10 0.1 और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1 1 में से 0.1 अगर आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.9। 0.99 घट करके कितना हो गया? 0.9, 10 बार गुणा करने से। और वो अगर 100 टाइम्स गुणा हुआ तो लगभग क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जांपल हो गया इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, चरघातांकी फलन। यस, चरघातांकी फलन होता है y इज इक्वल टू ई की पावर x। y इज इक्वल टू ई की पावर x, ये एक चरघातांकी फलन है। e यहां एक कांस्टेंट है और e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.71। और ये जो y बराबर e की पावर x है, ये एक फलन है, यानी e की पावर x, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ठीक है। और y इज इक्वल टू ई की पावर x, जिसमें e 2.71 एक कांस्टेंट राशि है। अब आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे आप देख सकते हैं x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखा तो आपको पता है y बराबर क्या आया? y बराबर आया e की पावर 1, y बराबर e की पावर 1। और e की पावर 1 कितना होता है? e की पावर 1 तो e कितना है? 2.71, तो 2.71, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है तो 1 ही हो गया। अब y बराबर x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 रखा तो y बराबर क्या आया? y बराबर आया e की पावर 2, और e की पावर 2 मतलब 2.71 की पावर 2, मतलब इसको 2 बार गुणा करना है, ठीक है। 3 y x बराबर 3 रखूं तो इसको 3 बार गुणा करना है, मतलब इसका क्यूब करना है, ठीक है। ऐसे ही x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर e की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही x बराबर आप -1 रखो, x बराबर -1 रखोगे तो y बराबर e की पावर -1, y बराबर e की पावर -1 मतलब 1/e, और 1/e की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1/2.71, और 1/2.71 ये लगभग 5.5 से कम है, क्योंकि 1/2 होता है 0.5, और ये 0.5 से कम है, लगभग 0.4 समथिंग मान लो, ठीक है। और अगर मैं x बराबर -2 रखता हूं, x बराबर -2, अगर आप x बराबर -2 रखते हो तो ये y बराबर हो जाएगा 1/e², और 1/e² की वैल्यू इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और भी कम होती जाएगी। तो ये x की वैल्यू अगर मैं धनात्मक में रखता हूं तो ये वाली वैल्यू बढ़ती जाती है, धनात्मक में अगर x की वैल्यू बढ़ाता हूं तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये वाली वैल्यू 1 होती है, और x की वैल्यू माइनस में रखता हूं तो ये वाली वैल्यू घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है। अगर x की वैल्यू में अगर इन्फिनिटी रख दूं, x बराबर अनंत रख दूं, तो x बराबर अनंत रख दूं तो आपको पता है y बराबर e की पावर अनंत, e की पावर अनंत मतलब 2.71 की पावर अनंत। आपको पता है एक से बड़ी राशि अगर ज्यादा बार गुणा की जाती है ना तो वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अनंत बार गुणा कर दी तो अनंत हो गई, कितनी बार गुणा कर दी? अनंत बार, तो अनंत हो गई, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे माइनस में वैल्यू बढ़ाने का मतलब है e की पावर बट्टे में बढ़ रही है, और e की पावर बट्टे में यानी x बराबर माइनस अनंत हो गया। मान लो x बराबर माइनस अनंत हो गया, इसका मतलब हुआ y बराबर 1/e की पावर अनंत, 1/e की पावर अनंत। और e की पावर अनंत अब ये भी देखा कितना है? इन्फिनिटी। तो यहां पे ये हो जाएगा 1/∞, और आपको पता 1/∞ दैट इज व्हाट? 0, ठीक है। तो आपको पता है e की पावर प्लस अनंत, e की पावर प्लस अनंत अनंत होता है, और e की पावर माइनस अनंत 0 होता है, और e की पावर 0 1 होता है। समझ गए? तो e की पावर प्लस अनंत अनंत, e की पावर माइनस अनंत 0, और e की पावर 0 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर e की पावर x का जो मान है वो 0 से लेकर के अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y बराबर e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इस चरघातांकी फलन का ग्राफ कैसा होगा, ये वेरी कैसे करेगा, ठीक है। इधर देखें तो यहां पे हम लोग इधर और इधर, ये इधर तो लेता हूं मैं x और इधर लेता हूं मैं y,
ठीक है, और y बराबर क्या है, e की पावर x, y बराबर e की पावर x, और मतलब कुल मिलाकर के इस अक्ष पर e की पावर x है। तो e की पावर x और x के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो x के डिफरेंट वैल्यूज पर e की पावर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर यहां पे बात करूं तो e की पावर 0 1 है, यानी इस अक्ष पर यहां पे आएगा ये। अब इसके बाद में x बराबर 0 से x बराबर 1 2 इन पे देखें तो ये वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब ये ग्राफ ऐसे और अनंत में जाके अनंत हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और x की वैल्यू इससे अगर घटाते जाएंगे तो वैल्यू डेफिनेटली 1 से कम होगी। जैसे मान लो x की वैल्यू -1 रखी तो -1 रखते ये वैल्यू लगभग 0.4 होगी, तो 0.4 1 से छोटा है तो ये वाली वैल्यू ऐसे घटती जाएगी और घटते घटते x की वैल्यू माइनस अनंत आएगी तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आई बात? तो e की पावर x का ग्राफ ये वाला हुआ, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ हुआ e की पावर x का। अब आगे बात करते हैं। तो आपने यहां पे देखा कि e की पावर जो x का ग्राफ है वो ऐसा है, ये e की पावर x और x के मध्य ग्राफ है। अब आपको एक चरघातांकी फलन और भी मिल सकता है, ये जैसे x और y बराबर e की पावर -x के बीच में। तो e की पावर -x है, तो जो वैल्यू x की धनात्मक थी पिछली बार वो इस बार ऋणात्मक की भांति व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि धनात्मक वैल्यू रखूंगा तो e की पावर माइनस में आएगी, और e की पावर माइनस में आएगी तो ग्राफ इस तरफ वाला आएगा, और e की पावर प्लस में आएगी तो ग्राफ इस तरफ वाला आएगा। तो e की पावर प्लस में कब आएगी? जब x की वैल्यू ऋणात्मक रखूं, और जब x की वैल्यू धनात्मक रखूंगा तो e की पावर क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो ये वाला ग्राफ है वो रिवर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी इधर प्लस वाला पोर्शन है वो माइनस की तरफ आ जाएगा, माइनस वाला पोर्शन है वो प्लस की तरफ आ जाएगा। यानी लेकिन x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, e की पावर 0 वो तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा e की पावर माइनस अनंत का। तो e की पावर माइनस अनंत का ग्राफ ऐसा है, x बराबर अनंत पर 0 हो जाएगा और x बराबर माइनस अनंत पर इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि x बराबर माइनस अनंत पर माइनस माइनस प्लस और e की पावर प्लस अनंत 0 होता है। क्लियर? नहीं सॉरी, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ चरघातांकी फलन जो e की पावर x और e की पावर माइनस x इनके हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस किए, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं चरघातांकी फलन का श्रेणी विस्तार है, यानी e की पावर x का श्रेणी विस्तार भी होता है। और ये श्रेणी विस्तार होता है कुछ इस प्रकार से, e की पावर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि e की पावर माइनस एक्स का कैसे होगा भाई, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां माइनस एक्स रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल 2। क्यों एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2? क्यों? क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर रखा तो वो भी प्लस का एक्स स्क्वायर आया। फिर यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, फिर यहाँ पे प्लस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, और ये ऐसे आगे इंफिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये क्या होगा, इसका क्या सूत्र आएगा? तो इसको आप अगर प्लस करोगे तो इसको प्लस करोगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले पद इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले पद जुड़ जाएंगे, ये वाले पद इसमें कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे? समघातांक आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 + 2, क्योंकि ये और ये दो जुड़ रहे, तो 2x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस अगेन ये 2 टाइम्स होगा, यहां आएगा तो 2x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4, सिर्फ समघातांक आएंगे, प्लस 2x की पावर 6 बटा फैक्टोरियल 6, ठीक है। और अब आप 2 यहां से कॉमन ले सकते हो, तो ये 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस x की पावर 6 बटे फैक्टोरियल 6, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चरघातांकी फलन का ग्राफ और चरघातांकी फलन का श्रेणी विस्तार हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे चरघातांकी फलन होता है वैसे ही होता है एक लघुगणकीय फलन, ठीक है। और लघुगणकीय फलन को आप लिखते हो y = log, यहां पे एक बेस में राशि होती है और एक यहां राशि होती है।
ये log ए बी, आप इसको तो कहोगे बेस, ये log एल ओ जी लिखा हुआ, ठीक है। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये तो है log का बेस, ठीक है। और ये log के अंदर जो वैल्यू रखी है उस वैल्यू को रखने पर ये y की डिफरेंट वैल्यू देगी। यहां पे आप b को चेंज करोगे तो y डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो log का बेस है ना, वो हम लोग नॉर्मली दो प्रकार का बेस पढ़ते हैं। एक तो log का बेस पढ़ते हैं e और एक log का बेस पढ़ते हैं 10, ठीक है। तो log बेस e और log बेस 10 दो के रूपों में हम लोग log को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लघुगणिकीय फलन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास है log बेस e इंटू एक्स, ये जो वेरिएबल राशि यहाँ पे ले रहा हूँ वो x ले लेता हूँ, और एक होता है y इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू एक्स। x तो एक वेरिएबल राशि है जिसको चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज आएगी, ये भी वेरिएबल राशि है जिसको चेंज करोगे तो y चेंज आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग कहते हैं? नेचुरल लॉग, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं y बराबर ln x, लॉग बेस e वाले को क्या लिखते हैं? ln x, ठीक है। और ये इसको log बेस 10x। अच्छा, इसको सिर्फ आप ऐसा भी अगर आप लिखा हुआ मिले ना logx, तो ये बेस 10 वाला ही है। अगर बेस में 10 लिखा हुआ नहीं मिले तो वो बेस 10 वाला ही है। अगर बेस में e लिखा हुआ मिले तो ही log बेस e मानना है, और अगर बेस में e लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको ऐसा भी मिल सकता है ln x, ठीक है। तो ये ln x और ये log बेस 10x है, ठीक है। इनकी डिफरेंट वैल्यू होती है। अच्छा, एक बात और है कि log बेस नेचुरल log को इस नॉर्मल लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए आपको 2.303 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि log बेस 10x बराबर हो गया 2.303 ln x, ठीक है। ये नेचुरल लॉग और लॉग में रिलेशन है। नेचुरल लॉग को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो log बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप लॉगरिथम के कुछ वैल्यूज है उनको आप यहां पे डिस्कस करोगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लघुगणक के, कुछ गुण धर्म है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, बाद में वैल्यू की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो log बेस e a की पावर b, तो यहां पे हमने लिखा था ना y बराबर log बेस e a, और उसकी अगर पावर b हो तो ये b आगे आ जाएगा और ये लिखा जा सकता है b log a। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं कि मान लो मैंने लिख दिया y बराबर log बेस 10 और यहां लिख दिया 2 क्यूब, ठीक है। तो ये जो 2 क्यूब में 3 है ना वो आगे आ जाएगा और ये एग्जैक्टली बराबर होगा 3 log बेस 10 इंटू 2, ठीक है। तो ये मैंने ई बेस लिया है और ई बेस को न लेते हुए आप log बेस 10 में भी ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, अगर आपको log बेस ई a इंटू बी है तो वो हो जाएगा log a प्लस log b, इंटू वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। log a अपॉन b है तो वो हो जाएगा log a माइनस log b, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है log 3/2 तो वो हो जाएगा log 3 माइनस log 2, ठीक है। अच्छा, आपको अगर मान लो बेस में कुछ डिफरेंट राशि दी हुई है और आप उसको log बेस 10 में बदलना चाहते हो, log बेस e में बदलना चाहते हो, तो आपको जो ऊपर राशि दी हुई है वो ऊपर, जो नीचे राशि दी हुई है वो नीचे, और log का बेस आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो लगा सकते हो। log बेस e लगा सकते हो, log बेस 10 लगा सकते हो। तो log a b दिया हुआ है तो log बेस 10b log बेस 10a ऐसा लिख सकते हो, log बेस e b log बेस e a लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, log बेस e a ऐसा दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस log e 1 अपॉन ए। हाँ, वो 1 अपॉन ए में क्या होगा, 1 अपॉन ए है तो ये a ऊपर आएगा तो a की पावर -1, और वो -1 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, वापस यही बन जाएगा। क्लियर? ये
5 गुणधर्म हुए। इसके अलावा यस, इन गुणधर्मों के अलावा लॉगरिथम की कुछ वैल्यूज है वो log बेस 10 में ही डिफाइन होती है, इसकी टेबल आती है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपको याद रखनी है। बाकी लघु गणक की एक टेबल आती है, उसमें ये सारी वैल्यू दी हुई है। अगर मान लो आईआईटी में बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको साथ में लॉग टेबल दी हुई होगी, या फिर उसके लघु गणक का मान है वो सीधा क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ नॉर्मल जो लॉग के मान है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि वो हर बच्चे को याद होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ होते हैं और इसके साथ उसकी टेबल भी दी हुई नहीं होती है। क्लियर। तो log बेस 10 1 है, तो log बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0। अगर यहां पे 1 आ जाता है तो बेस में जो मर्जी वो हो, यहां पे 1 आते ही log की वैल्यू 0 हो जाएगी। और log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है। 3 की 0.4770, 5 की 0.6990, 7 की 0.845 और 10 की। अच्छा एक बात यहाँ पे और, अगर यहाँ पे समान संख्या आ जाती है, अगर मैं कहूं कि log बेस x और यहाँ पे भी x, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे जो मर्जी आ जाए, यहाँ पे कह दूंगी log बेस में भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पे दोनों जगह समान राशि आ जाती है तो उस लॉगरिथम की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये यहां तक। अच्छा ये देखो 1 2 3 देखे, 3 के बाद में 4 को छोड़ दिया और फिर 5 आ गया, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है log बेस 10 4 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको तो लिख सकते हो log बेस 10 4 को 2 की पावर 2, और एक अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 log बेस 10 2। तो log बेस 10 2 की जो वैल्यू है 0.3010 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.6020, ये log 4 की वैल्यू होगी। तो log 4 की वैल्यू log 5 से कम है, देख लो, ठीक है। तो log 5 हो गया। log 6 की वैल्यू क्या है? log 7 की वैल्यू दी डायरेक्ट, तो log 6 को आप लिख सकते हो log बेस 10 6 को आप क्या लिख सकते हो? log बेस 10 3 into 2, 3 into 2, और इंटू में है तो ये हो जाएगा log बेस 10 3 प्लस log बेस, इंटू का प्लस हो जाएगा log बेस 10 2, ठीक है। log बेस 3 log 3 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू आपके सामने ये रखी, 3 की 2 की, इन दोनों को जोड़ लोगे तो log 6 की वैल्यू आ जाएगी, log 7 की वैल्यू, log 8 की वैल्यू। log 8 अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब आगे आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो अच्छा log 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू हो जाएगी log 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 आगे आ जाएगा, 3 की वैल्यू को 2 बार गुणा करोगे तो वो log 9 की वैल्यू आ जाएगी, log 10 की है, ठीक है। इससे आगे अगर कहीं वैल्यू कोई चाहिए आपको तो या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी या फिर आपको एक्स्ट्रा वहां से मिले, मतलब टेबल मिलेगी साथ में। क्लियर। अब हम लोग लघु गणक का ग्राफ बना लेते हैं, लॉग का ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा आपको अगर यहां पे ये बोला जाए कि log बेस e 5 की वैल्यू ज्ञात करो, ये तो सारी log की जो वैल्यू है ना वो log बेस 10 में, तो सबसे पहले इसको क्या लिखोगे? इसको सबसे पहले लिखोगे, इसको log बेस e को log बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करोगे, 2.303 से गुणा करोगे और log बेस 10 5 लिखोगे। अब log बेस 10 5 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दोगे तो ये हो जाएगी 2.303 इंटू 0.4770, ये जो वैल्यू आएगी वो log बेस E5 की आएगी। अच्छा ये बताओ log बेस E2 की वैल्यू यानी y इज इक्वल टू ln2 कितना होगा? y इज इक्वल टू ln2 की वैल्यू, y इज इक्वल टू ln2, y इज इक्वल टू 2.303 और ln2 हो जाएगा log बेस 10 2, और log बेस 10 2 की वैल्यू ये रही तो ये हो जाएगा 2.303 और ये हो जाएगा 0.3010, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0.690 ये इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, और ये ln2 की जो वैल्यू होती है वो आप डायरेक्टली याद रखोगे, ठीक है। तो अगर ln में कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे ln7 की वैल्यू पूछा तो ln7 को
पहले तो आप 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 7 में कन्वर्ट करें, और log 7 में कन्वर्ट करके इस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ln 7 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? 0.690 कह दें या 0.693 कह दें ln 2 की वैल्यू। क्लियर? अब अपन log का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो log का ग्राफ कैसा आएगा देखिए, ये इधर की तरफ x और इधर की तरफ y इज इक्वल टू log बेस 10x, ये ग्राफ बनाना है। तो अभी अभी हमने बात की कि यहां और यहां वैल्यू जब बराबर आएगी तो 1 होगा, यहां और यहां वैल्यू बराबर आएगी तो 1 होगा, और यहां अगर 1 आएगा तो 0 हो जाएगा। तो जैसे x बराबर 1 पर इधर है x और इधर है log बेस 10 log बेस 10x। ठीक है, और x बराबर 1 पर 0 है। ठीक है, x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर log की वैल्यू 0 है, और x बराबर 1 के बाद में 1 2 3 4 5 ये log की वैल्यू जस्ट 0 से लगातार बढ़ती जा रही है, 11 पे और ज्यादा आएगी, 15 पे और ज्यादा आएगी, तो इसके बाद में ये वैल्यू लगातार log इन्फिनिटी हो जाएगा, ये ऐसा होगा। लेकिन x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो क्या होगा? तो x की वैल्यू 1 से छोटी मतलब x की वैल्यू 1/2 है, तो log 1/2 क्या होगा? तो log बेस 10 1/2, तो log बेस 10 1/2 है, ये हो जाएगा log बेस 10 2 की पावर -1, और ये -1 आगे आ जाएगा, तो log बेस ये -1 आगे और 10 2, log बेस 10 2 की जो वैल्यू है वो ये, यानी इसको -1 से गुणा करेंगे, ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होगी, मतलब इसके बाद में ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू घटती जाएगी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये x बराबर धनात्मक के लिए परिभाषित है log, और x बराबर धनात्मक में 1 से ज्यादा के लिए log का ग्राफ ऐसा होगा, यानी लगातार बढ़ने वाला ग्राफ होगा, और 1 के छोटे में log का ग्राफ नीचे जाएगा, ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो log का ग्राफ नीचे जाएगा, और नीचे जाकर के बिल्कुल इन्फिनिटी, ये बिल्कुल x की वैल्यू बिल्कुल कम होती जाएगी, तो ये माइनस में बढ़ता जाएगा। तो आपके पास ये जो log का ग्राफ आया, वो log का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया। इधर सीधा सा मतलब है, इधर x और इधर y इज इक्वल टू log बेस 10x। ये जो ग्राफ आएगा वो सीधा यहां से ऐसे लाइन खींच दो, और ये जो लाइन यहाँ काटती है वो x बराबर 1 है, वो x बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये log x और x के मध्य ग्राफ है। क्लियर? इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक लघुगणक श्रेणी विस्तार पढ़ते हैं, जिसमें log बेस e 1 प्लस x का जो श्रेणी विस्तार होता है वो x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, ये कोई फैक्टोरियल नहीं है, सीधा 2, एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बटा 4, यानी जो पावर विषम है वहां पे तो प्लस आ रहा है, और जो पावर माइनस सम है उसके आगे माइनस आ रहा है, देख लो। फिर आगे आएगा प्लस एक्स की पावर 5/5, फिर आएगा माइनस एक्स की पावर 6/6, इस प्रकार से। और ये log 1 माइनस एक्स का अगर श्रेणी विस्तार किया जाए तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां माइनस एक्स रख दो, तो सम पावर पे तो माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस विषम पावर पे माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस बाहर है ही, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ ये पूरे के पूरे माइनस के बन जाएंगे, सारे के सारे ऋणात्मक बन जाएंगे, सब जगह माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ये धनात्मक वाले जो इसमें धनात्मक है वो कट जाएंगे और ऋणात्मक वाले आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये लघुगणक की श्रेणी विस्तार हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे और बेसिक मैथ में डिस्कशन करेंगे। क्लियर?